अगर वो फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा के विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं तो ही उनके खिलाफ कुछ होने से रहा। लोगों को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि न्याय होना है। 2.5 साल कट गए हैं, 2.5 साल और कट जाएंगे। ये पूरा खून से चिट्ठी लिखने का क्या मामला है? बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो तो मुर्गे के खून से उस चिट्ठी को लिखा गया। उनकी जाति प्रमाण पत्र के बारे विषय में विसंगति जैसे सामाजिक स्तर से हमको पता चला। चर्चा भी की है कुछ वरिष्ठ नेतागण से, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई पार्टी तय कर दी है तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब 90 दिनों के भीतर इस पूरे प्रकरण का कुल मिलाकर फैसला जी होना है। जी शासन सत्ता है तो ये तो कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं मनीष। अभी सप्ताह भर पहले हमने आपको दिखाया था कि छत्तीसगढ़ का एक विधानसभा है सीतापुर। विधानसभा क्रमांक 10 है, जहां के विधायक हैं सबसे कम उम्र के तेज तर्रार, बिल्कुल हीरो टाइप के विधायक हैं और पूर्व सैनिक भी खुद को बताते हैं। नाम है रामकुमार टुप्पो। इनके जाति प्रमाण पत्र का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में जाके अटका हुआ है और जिन लोगों ने इनकी शिकायत कर रखी थी इनके जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, वो आज हमारे साथ में है। बिहारी लाल तिर्की जी जनजातीय सुरक्षा मंच से हैं, 15 साल से भाजपा में हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम किए हैं सीतापुर जैसे जगह पर। आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी कि विधायक रामकुमार टुप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर अब बिहारी लाल तिर्की जी को हाई कोर्ट जाना पड़ गया? आज उनसे बात करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है बिहारी लाल जी आपका। जी नमस्कार, प्रणाम। क्या पूरा मामला क्या है? विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले अचानक से रामकुमार टुप्पो की एंट्री होती है। जी और बिल्कुल हीरो की तरह आते हैं और अचानक से भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है और ये यहाँ से विधायक बन जाते हैं। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है इनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर। क्या पूरा मामला है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। भैया जी, मैं थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी के रूप में बताना चाहूँगा कि हमारा सरगुजा जिला जो है 5 अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, ये सारे जो हैं जनजाति समाज के लिए आरक्षित हैं। और जैसा कि ये सीतापुर विधानसभा का मामला है और मामला के लिए जैसे ही इनका नाम आया सीतापुर के लिए, तो हमने उत्सुकता बस जानना चाहा कि ये हमारे समाज के हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ के हैं, क्योंकि हर हमेशा छला गया है सीतापुर विधानसभा को। तो उस चीज़ के लिए मैं अपने स्तर से जानकारी प्राप्त करना चाहा और प्राप्त करने पे पता चला कि इनके पिताजी जो हैं 1980 में झारखंड से आके लेलुंगा, मतलब जो विधायक हैं रामकुमार टुप्पो, जी, इनके पिताजी झारखंड से आए और रायगढ़ के लेलुंगा में थे। जी, रायगढ़ के लेलुंगा जामबहार में डैम बन रहा था, पाकू डैम, उसमें ये ऑपरेटर के काम पे पदस्थ है। और वो डैम कंप्लीट होने के बाद कोट छाल सीतापुर में आए, चूँकि सामाजिक समन्वय नहीं बैठा तो फिर ये वापस चले गए इनके पिताजी और माताजी लेलुंगा जामबहार पे, रायगढ़ में जी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का समय आया, इनको एक कोची लगा तो ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से सीतापुर से दावेदारी की, लेकिन दूर दूर तक पता नहीं चला। और जब पता चला कि ये यहाँ से लड़ रहे हैं तो इनकी जाति प्रमाण पत्र के बारे विषय में विसंगति जैसे सामाजिक स्तर से हमको पता चला, डाउट। तो हमने फिर इसको इनके सारे डॉक्यूमेंट को संकलन किए, एकत्र किए RTI वगैरह के माध्यम से। उसमें देखने को ये मिला कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है एक आदिवासी या जनजाति समाज के लिए 1950 का सेटलमेंट चाहिए, वो सेटलमेंट नहीं है। सरलीकरण के तहत इन्होंने 2017 में बनवाया, 2017 में अस्थायी बना, फिर 2023 में इन्होंने स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। जो सरलीकरण पे हमको देखने को मिला कि ग्राम सभा का कोरम वगैरह पूर्ण नहीं है, उनके सारे चीज़ें दस्तावेज जो कंप्लीट नहीं है। उसके आधार पे इनको जाति प्रमाण पत्र भी मिल गया और उसके आधार पे चुनाव भी लड़ गए। ऑब्जेक्शन भी किया गया इलेक्शन पीरियड में, लेकिन माने नहीं हुए जब तक वो जांच का चीज़ नहीं हो जाए, कंप्लीट नहीं हो जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपके पार्टी में भी काफ़ी लोग हैं, आदिवासी प्रेमी लोग हैं, नेता लोग हैं, उनसे आप बात नहीं किए? जी, चर्चा का विषय भी बनाया, मैं चर्चा भी किया कुछ वरिष्ठ नेतागण से, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई पार्टी तय कर दी है तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और अब हाई कोर्ट से ये आदेश आया है, हाथ में आप देख सकते हैं। अब 90 दिनों के भीतर इस पूरे प्रकरण का कुल मिलाकर फैसला जी होना है। जी। हालांकि मामला भी जांच में है, ये कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि रामकुमार टुप्पो की जाति फर्जी है। कोई ना कोई जाति तो होगी उनकी, पर अगर
वो जनजातीय समाज के साथ अगर वो धोखा कर रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है कि आप ज़बरदस्ती आदिवासी बनकर आदिवासी लोगों के साथ उनकी मदद करने या उनके सेवा करने के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ राम कुमार टोप्पो नहीं बल्कि ऐसे कई विधानसभा के विधायक हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि प्रतापपुर एक विधानसभा है सूरजपुर जिले में, वहाँ पर के विधायक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काफ़ी विरोध है। उनका तो फैसला जब जब होता है तो एक आदिवासी समुदाय बड़े उग्र रूप में वहाँ पर दिखाई पड़ती है। राम कुमार टोप्पो को लेकर कभी इस तरीके का कोई भीड़ नहीं दिखा। जो शिकायतें चल रही हैं, कुछ लोग आप जैसे लोग एक्टिव हैं जो कर रहे हैं जी, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। जी मैं यही कहूँगा कि भाई अब समाज के पीड़ा है, उस पीड़ा को लेके भाई मैं चल रहा हूँ, लोगों का सहयोग मिल भी रहा है, लेकिन अब चूँकि शासन सत्ता के उसमें आके दबावश कहीं ना कहीं वो बैकफुट हो जाते हैं। बहुतों का मानना है कि हाई कोर्ट में अगर कोई मामला है तो मामला पूरे 5 साल तक खिंच जाएगा, यानी जब तक सत्ता शासन है तब तक इन विधायकों का, अगर वो फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा के विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं तो ही उनके खिलाफ कुछ होने से रहा। लोगों को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि न्याय होना है। 2.5 साल कट गए हैं, 2.5 साल और कट जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राम कुमार टोप्पो की एंट्री हुई, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक हीरो की तरह आते हैं और वो ये बताते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ बहनें उनको खून से चिट्ठी लिखते थे और बताते थे कि सीतापुर को बचाना है, आप आ जाइए। ये पूरा खून से चिट्ठी लिखने का क्या मामला है? बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो तो मुर्गे के खून से उस चिट्ठी को लिखा गया था। ये चीज़ तो वही बता पाएंगे भाई साहब, विधायक जी राम कुमार जी ही बता पाएंगे कि वो किनका खून था, वो कौन है, सार्वजनिक करके बताएं कि भी इन्होंने बुलाया। आज तक ऐसा कभी उल्लेख ही नहीं आया हुआ। जी भैया, मतलब एक तरीके से माहौल बनाया गया था कि सीतापुर के जो ग्रामीण हैं, लोग हैं, मतदाता हैं, वो अपने खून से चिट्ठी लिखकर पूर्व सैनिक को यानी सैनिक को कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे सीतापुर को बचा लीजिए। ये कहीं ना कहीं पूरा फिल्मी स्क्रिप्ट नजर आता है, प्रोपगंडा रचा गया और उसके तहत आए, लोगों को भावुक किया गया और उसके बाद इस तरीके से चुनाव लड़ा गया। तो उम्मीद है आपको न्याय मिल पाएगा। देखिए अब शासन सत्ता है तो ये तो कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर कि वो न्याय संगत काम करेगी, न्याय दिलाएगी हमको। शुक्रिया, धन्यवाद।